इंडिया में आप ट्रैवल करती रहती हैं डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट्स में। तो आपने भी देखा होगा और मैंने सुना भी है कि जो मुस्लिम्स हैं वो एजुकेशन में काफी पीछे हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हों। उसकी कोई हम्म। खास रीजन आपको लगती है, या ये कि मुस्लिम्स खुद ही आगे नहीं बढ़े या बढ़ने नहीं दिया गया? ना ना, मुस्लिम्स के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। देर इज एब्सोल्युटली नथिंग। इनफैक्ट मेरे कुछ कजिन जो बैंगलोर में रहते हैं, वो आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्कूल, वो हिंदू स्कूल में जाते थे जहाँ पे सारे हिंदू थे। क्योंकि आई थिंक दे केम लेट टू द स्टेट, और उसकी वजह से उनको समथिंग हैपेंड, और उनको जिस स्कूल में मुस्लिम ज्यादा थे वहां पे एडमिशन नहीं मिली, समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन हिंदू स्कूल में मिल गई उनको इजीली एडमिशन। कहते हैं एक मतलब, मुझे हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम इनकी तरह नहीं है। दे नेवर मेड अस फील दैट। एंड आपको हिंदुज्म की एक चीज समझनी होगी। दे बिलीव इन वासुदेव कुटुंब, विच मीन्स कि हम्म। पूरी दुनिया में हर कोई अपना है। दे बिलीव इन इष्ट देव, मतलब कि उनका कोई, बिकॉज उनका कोई एक फिगर नहीं है गॉड का। कोई किसी को लगता है कि गॉड इज लॉर्ड शिवा, किसी को लगता है गॉड इज लॉर्ड कृष्ण। आप जिससे क्लोज हैं, आप जिससे कनेक्टेड हैं, आप हम्म। उसको प्रे कीजिए। तो उनके लिए अल्लाह भी एक लॉर्ड है। इवन अल्लाह इज अ लॉर्ड। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको प्रे करते हैं। ये चीज ज्यादा मुसलमानों में इंटॉलरेंस देखी जाती है कि नहीं नहीं, वो तो अल्लाह को प्रे नहीं करते, वो काफिर हैं, वो तो बुतों को प्रे करते हैं, उनके तो इतने सारे गॉड्स हैं। मतलब इस तरह की चीजें मुसलमान कम्युनिटीज में सुनी पड़ती है। आई एम टॉकिंग अबाउट थोड़े से जो अनएजुकेटेड टाइप के मुस्लिम्स हैं वो। अदरवाइज मुस्लिम्स आर ऑल्सो वेरी टॉलरेंट इन इंडिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई एम सेइंग कि ये उन इंटॉलरेंस अगर कहीं है तो फिर भी मैंने देखी है मुस्लिम कम्युनिटी, उनकी इसमें इंटॉलरेंस की कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि हर किसी का अलग इष्ट देव है। तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, अगर आपका इष्ट देव अल्लाह है, उन्हें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो दैट इज वाई दैट जो आप कह रही हैं वैसा नहीं है कुछ। नहीं, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि फिर ये एजुकेशन में पीछे क्यों है मुस्लिम्स? इनको क्या इतने ज्यादा इनके पास जॉब्स नहीं होती अच्छी, या ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या खुद से नहीं जाते? क्या क्या रीजन हो सकती है? क्योंकि इंडिया में जो मुस्लिम्स है उसमें मेजोरिटी जो है वो एजुकेशन में बहुत ज्यादा आगे नहीं गई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे आपको पता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में तो पता ही होगा, हाउ एजुकेट उन्होंने कहाँ से हम्म। शुरू किया था और कहाँ पहुंच गए। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ। एंड इट इज नॉट कि वो पीछे किसी भी तरह से पीछे हैं। हाँ, हम्म। बिकॉज वो माइनॉरिटी है, तो आपको लगता होगा कि ज्यादा जो ग्रेजुएट्स हैं, ज्यादा जो पास आउट होते हैं वो हिंदू है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इवन हिंदूज में भी कई लोग पीछे रह गए। तो इट्स नॉट दैट। बट जैसे मैंने कहा कि कई लोग शरिया की वजह से हम्म। दे डोंट मूव अहेड, क्योंकि उनको लगता है कि इस्लामिक स्टडी ज्यादा जरूरी है, ये स्टडी जरूरी नहीं है। ये जो मॉडर्न जो हमारे साइंस मैथ्स है, ये जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज आपने कुरान खानी की, आप मदरसे जाके आए हो, बस काम हम्म। खत्म। तो उस बिलीफ की वजह से शायद वो पीछे रह गए होंगे, बट नॉट बिकॉज कंट्री ने उनपे कुछ इम्पोज नहीं किया है, या उनको कभी अपने से हिंदू से अलग नहीं समझा है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ना यहाँ पे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात जरूर करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर पाकिस्तान में कोशिश करती हूँ कुछ काम करने की। तो मुझे बताएं कि बहुत ज्यादा इंडिया में भी है, कोई बच्चे गाड़ियां साफ कर रहे हैं, फुटपाथ पे हैं, हम्म। भीख मांग रहे हैं। आपके ख्याल से क्या कुछ हो सकता है इन बच्चों के लिए? क्या करना चाहिए कि ये जो है स्कूल्स जाएं, ये स्कूल में हो ये बच्चे, ये बाहर हमें सड़कों पे भीख मांगते नजर ना आए? सी, इसके लिए ये करना होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स जिस हालत में थी उसको अब सुधारा जा रहा है। अगर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है दिल्ली में विद द हम्म। पब्लिक स्कूल्स, आजकल प्राइवेट स्कूल से हम्म। बेटर लग रही है। तो जब आप इस तरह के काम करेंगे अपनी कंट्री में तो ये होगा। अब अरविंद केजरीवाल ने जो किया, ऑनेस्टली उसका एग्जाम्पल हर जगह होना चाहिए। मैंने एलजी साहब से भी इसके बारे में बात की थी कश्मीर में, जब मैं उनसे मिलने गई थी, कि हमारे कई गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत खराब है। और मैंने उनको खुल के अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल भी दिया जो उन्होंने दिल्ली में किया। कि तो उन्होंने ही अग्रीड विथ मी, ही सेड बेटा ये दिस इज अंडर प्रोसेस। जो आर्मी गुडविल स्कूल्स की जो मैनेजमेंट्स हैं उनसे बात की हुई है, और और भी बातें चल रही है कुछ लोकल पैनलिस्ट से भी, जो हैंडल करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स को अपलिफ्ट करना। तो ये कश्मीर का मुझे पता है। बाकी जगहों पे भी आई फील कि दिल्ली का मैंने आपको बताया, कश्मीर का आपको बताया, बाकी जगहों पे भी अगर जो इतने सालों से जो कांग्रेस के जमाने में अनफॉर्चुनेटली 60-70 सालों से जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल के नाम पे सिर्फ एक टूटी फूटी बिल्डिंग होती थी, उसमें ना कमरे होते थे, ना उसमें ब्लैक बोर्ड होते थे, ना चेयर टेबल होते थे, ना कोई बच्चे आते थे।
ये उसकी वजह से हालत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया है अप टू द एज ऑफ 15, मगर बिकॉज वो अपकीप नहीं था गवर्नमेंट स्कूल्स का, उसकी वजह से चाइल्ड लेबर वॉज ऑन द राइज। क्योंकि अगर बेचारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, या तो वो ऑर्फन्स हैं या उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें और क्या करना है, चाय की दुकान पे काम करना है, गाड़ियां धोनी है, न्यूज़पेपर बेचना है, इस तरह के कामों में वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फॉर दीज रीजन। लेकिन यार आप क्या समझती हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी एजुकेशन बेटर होती है या गवर्नमेंट स्कूल्स की? क्योंकि हमारे यहाँ तो फीस इतनी ज्यादा होती है प्राइवेट एजुकेशन सेंटर जिनके भी हैं प्राइवेट स्कूल्स, कि वो नॉर्मली लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत सी चीजें चेंज हो जाती हैं उसके अंदर, वो स्टैंडर्ड नहीं रहता जो प्राइवेट स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो वही चीज है ना, मैंने इसलिए आपको अरविंद केजरीवाल जी का एग्जांपल दिया, क्योंकि उन्होंने वही किया। सी, व्हेन यू डू अपलिफ्टमेंट ऑफ अ स्कूल, इट शुड नॉट बी जस्ट कि बिल्डिंग है, कुर्सियां टेबल रख दिया, अच्छा सा ब्लैक बोर्ड लगा दिया। इवन अच्छा स्टाफ, अच्छा टीचिंग स्टाफ भी अपॉइंट करना होता है। तो प्राइवेट स्कूल्स क्या करती हैं, बिकॉज वो फीस ज्यादा लेती हैं, वो स्टाफ को सैलरीज अच्छी देती है, वो रिटेन करती है अच्छी स्टाफ को, बिकॉज स्कूल तो टीचर से ही बनता है, टीचर और स्टूडेंट से बनता है। स्कूल तो आप ओपन में भी कर सकते हैं, एक खुले मैदान में भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स नॉट अबाउट द बिल्डिंग एंड इट्स अबाउट द स्टाफ। तो अच्छे टीचिंग स्टाफ में इन्वेस्ट करना, ये भी मतलब मैं कहूंगी कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन दे आर थिंकिंग ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स। एग्जैक्टली exactly. या ना, जैसे आप लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, आप जैसे फील्ड पे भी काम करती हैं, आपको मैं देखती हूँ आपके ट्विटर पे भी मैं एक्टिविटीज देखती हूँ, तो हाउ यू फील के एज अ फीमेल आप जब बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, आप कितना सिक्योर फील करती हैं? आपको कहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे मुझे रोका जा रहा है, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, इस तरह की कोई फीलिंग्स आती हैं? सच बताइएगा प्लीज। क्योंकि हाँ, बिकॉज एज अ फीमेल हर एक को ऐसा होता है, कहीं ना कहीं जाकर आपको रोका जाता है कि इससे आगे आपको मुश्किल होती है जाने में। मुझे खुद होता है, मैं एज अ फीमेल मैं काम करती हूँ और एक जगह जाके वो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी वाला एक इम्प्रेशन आ जाता है, और ये होता है कि नहीं जी, यहाँ पे तो फीमेल्स नहीं है और यहाँ तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ना, अल्लाह के फजल से मैंने ऐसा कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में इन इंडिया। मैंने कभी नहीं देखा। वो मैंने सऊदी अरेबिया में एक बार देखा था, व्हेन आई वेंट देयर, कि बोला जाता था कि 12 साल के बाद बच्चों को वहां बुर्का पहनना चाहिए, यहाँ पे आप जा नहीं सकते अनटिल यू हैव योर ब्रदर और योर फादर विथ यू। आप यहाँ टैक्सी, हमने टैक्सी बुलाई थी, आई रिमेम्बर, मी, माय कजन ब्रदर, हिज मदर एंड माय मॉम। हम कहीं गए थे शॉपिंग के लिए, मैं 12-13 साल की थी, मुझे बुर्का पहनना पड़ा, अबाया पहनना पड़ा पहली बार। तो आई वाज नॉट लाइकिंग इट। और फिर जब टैक्सी आई, तो मेरी चाची जो है वो बड़े उससे बोल रही थी जोर से, मतलब वट से ना, कि इमरान आगे बैठेगा, हम लोग पीछे बैठे, मतलब वी आर विमेन, नो वी हैव टू सिट, इमरान आगे बैठेगा, मतलब मेरा कजन आगे बैठेगा। तो ऐसी चीजें मैंने सऊदी अरेबिया में देखी है, कि ये यहाँ नहीं कर, यू आर अ लेडी, बट आई हैव नॉट सीन इट इन इंडिया, नेवर। एंड दैट इज व्हाई आई एम सो, मैंने ये सब देखा है ना दुनिया में, इसलिए आई एम सो ग्रेटफुल टू बी इन अ कंट्री लाइक इंडिया व्हिच इज सो सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हम इस तरह की न्यूज भी देखते हैं, स्पेशली अबाउट दिल्ली, कि वहां पे इतना फ्रीली शाम में जो है फीमेल्स नहीं बाहर निकल सकती हैं, किसी के साथ ही निकलना होता है, अकेले नहीं निकल सकती हैं, इस तरह की बातें। इसलिए मैं आपसे पूछी थी कि आप हर जगह क्योंकि ट्रैवल करती हैं, तो यू फील कंफर्टेबल कि आप चाहे सुबह में जा रही हैं चाहे रात को ट्रैवल कर रही हैं, यू थिंक के ये इतना सेफ है एज अ फीमेल? No, see, this is a different issue that you're talking about. Yes, some cities have got a very bad reputation. जैसे दिल्ली को रेप कैपिटल बोला जाता था, आई विल नॉट डिनाई दैट। तो इनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो गई थी। एंड यस, दिल्ली में आज भी मुझे डर लगता है। मैं कभी भी दिल्ली में, इफ आई हैव टू ट्रैवल अलोन फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, आई नेवर टेक द नाइट फ्लाइट। एंड इफ आई टेक, अगर मैं शाम में भी पहुंचू, तो किसी ना किसी को मैं बोलती हूँ कि मुझे पिकअप किया जाए, मैं अकेली नहीं जाऊंगी कहीं भी। एंड यस, दिल्ली में आई हैव फेस्ड दिस, यू आर राइट, बट दैट्स
वो एक फोबिया है, वो एक वहां पे ट्रेंड बन गया है। इवन अगर मैं कभी भी, मैं अपने डैड को, अपने भाइयों को मैं कैब का फोटो लेके दूंगी, इवन अगर मैं दिन में कहीं जाऊंगी, आई टेक द फोटो ऑफ द कैब, आई टेक द फोटो ऑफ द ड्राइवर। तो यस, ये फोबिया मुझे है, आई विल नॉट डिनाई इट। मगर मैं आपको सच बताऊं तो ये फोबिया अगर मैं पाकिस्तान आऊंगी मुझे वहां भी होगा। तो इट्स नॉट ओनली दिल्ली, क्योंकि पाकिस्तान में भी मैंने सुना है कि हाईवे पे रेप होते हैं यहाँ वहाँ। तो आई विल बी वेरी फ्रैंक कि यस, देयर आर सम प्लेसेस इन द वर्ल्ड व्हिच आर लाइक दैट। कनाडा में सबसे हाईएस्ट रेप केसेस है अपेरेंटली, कनाडा एंड स्वीडन में 1 in every 5 women इज रेप्ड, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो ऑफ कोर्स मैं स्वीडन में भी घूमूंगी तो मुझे डर लगेगा, मैं कनाडा में घूमूंगी मुझे डर लगेगा, लेकिन सेम वे अब इंडिया में अगर आप बॉम्बे की बात करें देयर इज नो डर, यू नो। सो इट डिपेंड्स ऑन विच जोन यू आर इन एक्चुअली, आई फील। पाकिस्तान में हाईवेज की आपने बात की, हाँ कुछ केसेस हुए हैं और रिपोर्ट भी हुए हैं, लेकिन वही जैसे आप कह रही हैं इस तरह के केसेस भी थोड़े बहुत हर जगह होते हैं। मैंने दिल्ली का इसलिए यहाँ पे बात की कि उसका हमने बहुत ज्यादा सुना है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि दिल्ली का स्पेशली, क्योंकि उसके अक्सर न्यूज आती रहती है और कुछ ना कुछ होता रहता है। और आप तो वैसे भी इतनी एक्टिव हैं आप तो, हर जगह पे मैं आपको देखती हूँ कि आपकी पिक्चर्स और वीडियोस आती रहती हैं। तो दैट्स व्हाई आई आस्क के आपको कैसा लगता है, किसी के साथ होती हैं या आप अकेले ही निकल के जो है सब जगह जो भी एक्टिविटीज होती हैं एज अ यू नो कश्मीरी एक्टिविस्ट, तो आप अकेली हाँ। निकलती हैं या आपने कुछ किसी को रखा है साथ के मेरे साथ चलो और फिर नहीं, मेरी टीम तो साथ ही होती है ना, एक कैमरा पकड़ा होता है, एक मेरी साथ होती है, मेरी फ्रेंड, मतलब कोई ना कोई साथ तो होते ही है। बट इट्स नॉट बिकॉज आई फील अनसेफ, इट्स बिकॉज उनकी जरूरत होती है, कहीं पे कुछ शूट वूट करना है तो उनकी जरूरत होती है, बस उसी के लिए। नहीं ठीक बिल्कुल। थैंक यू सो मच याना कि आपने ज्वाइन किया है। आई होप जैसे आपने कहा तो आप कभी आइए पाकिस्तान, देखिए आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, इतना ऐसा कुछ नहीं है पाकिस्तान में। और हम लोग हैं, आपके सब दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जो आपके साथ पैनल में होते हैं अक्सर शोज में। तो बिल्कुल अब तो सबके साथ बात करते करते ऐसा लगता है जैसे हम लोग को बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को। अब एकदम ऐसा लगता है अब लड़ा भी नहीं जाता ठीक से कि अब तो जी, दोस्ती हो गई है सबसे, बिल्कुल। बिल्कुल। आपको तो तो इंडिया में बहुत लोग पसंद करते हैं, आपकी बड़े फैंस थैंक यू हैं। सो मच, और आपको भी बहुत पसंद करते हैं। आई विश के कभी आप आए और हम साथ में जो है हम इंशाल्लाह। आपको इस्लामाबाद दिखाएं। इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत सिटी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी और साफ सुथरी। कराची मत जाइएगा, बहुत गंदी है बहुत कराची, जो बॉम्बे की तरह ना, इधर कचरा उधर कचरा। इस्लामाबाद आपको बहुत साफ सुथरा मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप मोस्ट वेलकम, जब भी आप आना चाहें, आपका अपना घर थैंक है, यू डियर। बिल्कुल आइएगा। थैंक यू इंशाल्लाह, सो मच, इंशाल्लाह जरूर। अपना बहुत थैंक यू ख्याल सो मच रखिएगा। यार। थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू। आप भी ख्याल रखना।